महामानव गौतम बुद्ध, जिनकी आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं, उनको नमन वंदन करते हुए भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंच पर आसीन भिक्षु संघ को पंचांग प्रणाम, संत समाज को सशत नमन और मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब माननीय जय सिंह मौर्य जी, जिन्होंने ठाना है कि पूरे प्रदेश के लगभग हर जनपदों में सम्राट अशोक की लाट ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्थापित करना है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और रायबरेली में लगभग आधा दर्जन सम्राट अशोक की लाट आप लगवा चुके हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। इसी कड़ी में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, जो प्रखर वक्ता हैं, अभी आप उनको जब सुनेंगे तो लगेगा कि वाकई में कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा है। तो मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में सामाजिक चिंतक माननीय के.पी. राहुल जी बैठे हैं, वो भी ज्ञान के भंडार हैं, शील और आचरण के भंडार हैं, उनको भी नमन वंदन करता हूं। हमारे बीच में मंच पर आसीन राजेश कुरेल जी, माननीय एडवोकेट साक्य सेन मौर्य मानव साहब को नमन वंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, धम्म बहनों, आपको नमन वंदन करते हुए फतेहपुर की धरती से यहाँ पर पधारे वहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय उषा मौर्य जी, हमारे रमेश दादा जी, आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम नमन वंदन करते हुए मैं पूरा समय अपने मुख्य अतिथि, प्रमुख वक्ता और अन्य अतिथियों को देना चाहता हूं। केवल दो बात करूंगा 2-4 मिनट में, इसलिए कि मैं जानता हूं समय कितना कीमती है। अभी इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, माननीय डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, जिनके विद्यालय में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उन्होंने पंचशील की धम्म पट्टिका आप सबको वितरित किया। आपके गले में पड़ी हुई है, आपके कंधों पर पड़ी हुई है। ये इन्होंने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी आप सबको सौंपी है। इस धम्म के काम को रुकना नहीं चाहिए, यह धम्म का काम आगे अनवरत बढ़ता रहना चाहिए। इसी संकल्प और विश्वास के साथ उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी संकल्प विश्वास के साथ में यह धम्म पट्टिका आपको सौंपी है। यह आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि यह कारवां, यह धम्म का मिशन रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, यह कारवां आगे चलता रहना चाहिए। साथियों, आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध की वाणी पूरे जम्बूद्वीप में फैली थी। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए भारत की धरती पर 4 महान पुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज भारत नहीं पूरे एशिया और जम्बूद्वीप में भगवान बुद्ध पुनर्जीवित हैं। मैं उसमें नाम लेना चाहता हूं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का पहला नाम है, दूसरा नाम सम्राट हर्ष का है, तीसरा नाम सम्राट कनिष्क का है और चौथा नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है। इन चारों में से आप सब लोग जानते हैं, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में बौद्ध संगीति आयोजित किया था और उस बौद्ध संगीति में
उन्होंने बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन आयोजित करके अपने प्रिय पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का दायाद घोषित किया था और अपने देश का जो राजधर्म है वो बौद्ध धर्म घोषित करके बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया था। यही नहीं, ये जो लाट देख रहे हैं ये लाट कुछ और नहीं है, ये है क्योंकि उस समय बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी। बुद्ध की मूर्ति के प्रतीक स्वरूप सम्राट अशोक ने जो लाट बनवाई है, ये लाट पत्थर की इमारत नहीं, ये साक्षात भगवान बुद्ध की मूर्ति ही है जो सम्राट अशोक ने उस अपने शासन काल में बनवाई थी। आज लाटें तोड़ी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश में तमाम लाटें मौजूद हैं। ये इतिहास गवाही है कि सम्राट अशोक ने जो काम किया है वो बुद्ध को पुनर्जीवित करने का काम किया है। दूसरा नाम आता है सम्राट कनिष्क का। सम्राट कनिष्क ने अपने जीवन में 3-4 काम ऐसे किए जिससे बुद्ध पुनर्जीवित हुए। कैसे? सम्राट कनिष्क ने सबसे पहले बुद्ध की जीवनी लिखवाई। अश्वघोष के माध्यम से सम्राट कनिष्क ने बुद्ध चरित एक किताब के माध्यम से बुद्ध की जीवनी लिखवा करके उन्होंने बुद्ध को जीवित करने का काम किया। दूसरा, सम्राट कनिष्क ने बुद्ध की पहली ज्ञात मूर्ति बनवाने का काम किया। इसके पहले बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। सम्राट कनिष्क ही ऐसे शख्स हैं जो मथुरा पेशावर तक उनका शासन काल था, वो ऐसे बौद्ध राजा हैं जिन्होंने बुद्ध की पहली बार मूर्ति बना करके बुद्ध को पुनर्जीवित करने का काम किया। तीसरा उन्होंने काम किया, उस समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और महाविभाषा सूत्र का सूत्रपात किया था। उसके माध्यम से, जिसको बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, उसके माध्यम से पूरे देश में बौद्ध के दर्शन को लिपिबद्ध करा करके बुद्ध को पुनर्जीवित कराने का काम किया था। और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन करके भगवान बुद्ध को पुनर्जीवित करने का काम किया था। इस तरह से सम्राट कनिष्क ने अपने शासन काल में भगवान बुद्ध को जो भी उनसे बन पड़ा है जीवित करने का काम किया। तीसरा नाम आता है सम्राट हर्ष का। अभी आप देखे होंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप गंगा में स्नान करने वालों की लाइन लगी थी। श्रद्धालुओं ने, पेपर में छपा हुआ है, आज पढ़िएगा, श्रद्धालुओं ने बड़े श्रद्धा से गंगा में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डुबकी लगाई। उनके शासन काल में, सम्राट हर्ष के शासन में, चीन से एक यात्री आता है जिसका नाम है होयनसांग। होयनसांग भारत में हर्ष के शासन काल में, हर्ष के दरबार में रह करके बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करता है और उन्हीं के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय होता है। उसी नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के अध्ययन करता है और यहाँ के जो बौद्ध संस्कृति थे उसको ले जाकर के चीन में स्थापित करता है और चीन में बौद्ध धर्म फैलता है सम्राट हर्ष की वजह से, सम्राट हर्ष की वजह से। इसलिए सम्राट हर्ष का भी योगदान बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में प्रमुख है। और चौथा नाम आता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर को केवल लोग जानते हैं संविधान निर्माता ही थे, लेकिन संविधान निर्माता के साथ साथ उन्होंने धम्म पर भी बहुत बड़ा काम किया। 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ में नागपुर की धरती पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भारत में फिर से
फिर से बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया। यहाँ तक कि जो चीन, ताइवान, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका में बौद्ध धर्म वहां पर पल रहा था, वहां पर जीवित था और भारत में सांसें ले रहा था, सांसें तोड़ रहा था, दम तोड़ रहा था, उस बौद्ध धर्म को वहां से जा करके ले आकर के भारत में बोधिसत्व के रूप में भारत में फिर से बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस तरह से सम्राट अशोक से लेकर के सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्ष और डॉक्टर अंबेडकर, इन 4 महापुरुषों ने भगवान बुद्ध को भारत की धरती से जो गायब हो गए थे पुनर्जीवित करने का काम किया। इस अवसर पर ऐसे 4 महापुरुषों को मैं नमन वंदन करता हूं कि उन्होंने हमको आज यहाँ पर इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज भारत में 1 नहीं 2 नहीं लाख नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में बुद्ध के अनुयायी मौजूद हैं। तो आप सब जिस मार्ग पर चल रहे हैं, यह मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है, बड़ा विरोधाभास का मार्ग है। इसलिए इस मार्ग को आपको छोड़ना नहीं है, इस मार्ग को पकड़ के रखना है। यह मार्ग आपको सच्चा मार्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। डॉक्टर आरपी मौर्य ने जो ये सुंदर आयोजन किया है, मैं इनको, इनके पूरे विद्यालय परिवार को अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने हमको सुना, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर नमो बुद्धाय।